गाइस, पिछली वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ की हेल्प से 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था। अब लेकिन आपको पता है कि यार फोर्स है एक वेक्टर होता है, ठीक है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, और चलिए हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। गाइस, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। फर्स्ट इज Q1 एंड दूसरा है Q2। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ठीक है, तो F12 वेक्टर क्या है? F12 वेक्टर है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, है ना। एंड F21 वेक्टर क्या है? F21 वेक्टर है Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, और R21 वेक्टर क्या है? R21 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। एंड ऐसे ही R12 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। एंड इसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 वेक्टर। सही है कि नहीं सही है? ये पता है हमने कहाँ से लिखा है? ये लिखा है हमने ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ आई थिंक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में फिजिक्स के स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और R12 वेक्टर होगा माइनस टाइम्स ऑफ R21 वेक्टर के। कैसे होगा? क्योंकि R1 माइनस R2 है, ये R2 माइनस R1 है ना, इसलिए। अच्छा, अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड की। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यार मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है। R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि Q1 मैग्नीट्यूड क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड शो करता है Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस को। एंड डिस्टेंस Q1 से Q2 की मेजर करो या फिर Q2 से Q1 की मेजर करो, दोनों की सेम आती है ना। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर ऑफ R21 कैप, मतलब R21 कैप जो है यूनिट वेक्टर है R21 वेक्टर का। तो इसको निकालते कैसे हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 R12 का निकाल लेंगे ऐसे ही सेम तरीके से। ठीक है, अब जब हमको ये पता था कि यार R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ R21 वेक्टर, तब हमें ये भी पता लग गया कि R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ R12 कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, अच्छा, तो F21 वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो दिया जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड R21 स्क्वायर R21 कैप। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको ऐसे रीड करेंगे कि यार फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड R21 स्क्वायर R21 कैप। एंड व्हाट इज R21 वेक्टर? R21 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। अच्छा, ये इक्वेशन दोनों टाइप के पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला केस लेते हैं कि यार Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है ना। तो जब Q1 Q2 दोनों सेम चार्जेस होंगे तो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो जब हम ऐसा लेंगे तो हमारे पास आएगा कि यार ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, एंड ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, मैंने आपको बताया था। एंड ये है स्क्वायर और ये पॉजिटिव होएगा ही होगा, है ना। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट C। तो हमारा F21 वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा कि F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ R21 कैप, है ना, और जहाँ पे जो C है वो पॉजिटिव है, तो मतलब F21 वेक्टर की डायरेक्शन है R21 कैप की डायरेक्शन में। अब देखते हैं डायग्राम में हम बात कर रहे हैं F21 वेक्टर की, मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना। तो हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए कि यार जो फोर्स की डायरेक्शन है वो R21 कैप की डायरेक्शन में होगी, तो उसकी डायरेक्शन है इधर, है ना। डायरेक्शन R21 कैप की है इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा,
अब देखते हैं कि यार जब नेगेटिव हो, मतलब Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो, एक चीज़ पॉजिटिव दूसरी चीज़ नेगेटिव हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, ये पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने से F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आर सी टाइम माइनस सी टाइम्स ऑफ R21 कैप, मतलब कि जो जो इसकी डायरेक्शन है F21 वेक्टर की वो माइनस टाइम्स ऑफ R21 कैप की डायरेक्शन में होगी, है ना। अच्छा, सी अभी पॉजिटिव है, मतलब माइनस R21 कैप को हम लिख सकते हैं R12 कैप, है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं इधर डायग्राम से, तो Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन होगी माइनस R21 की डायरेक्शन ये है, और माइनस R21 की डायरेक्शन हो जाएगी ये, है ना। तो Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो आपको पता है कि यार ये जो डायरेक्शन है ये होती है अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच खिंचाव हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो डायरेक्शन आई है ये, है ना। इसलिए ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे इसको इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा था, इसका मतलब रिपल्सन हो रहा था, ठीक है। अब आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि यार कैसे दो पॉइंट अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन हुआ था, है ना। अब जैसे हमने F21 के लिए फॉर्मूला लिखा था, वैसे हम F12 के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, बस R21 को R12 से रिप्लेस कर देंगे, और R21 कैप माइनस टाइम्स ऑफ R12 कैप के बराबर होता है, इसलिए F12 कैप F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो है ना न्यूटन का थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो रहा है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।